देखिए कैमरे पे किस तरीके से इनके हाथ पे दांत काटा गया है। मतलब अभी चौथा दिन है, अभी तक देखो ये कवर नहीं हुआ है। मेरे पूरे बाल, इतने मेरे बाल निकले थे। ये झुंड आया था, मतलब मुस्लिम्स औरतें थी सारी और उसमें जेंट्स पीछे खड़े हुए थे सारे के सारे। उन्होंने हम पे अटैक किया है। उनकी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि हम लोग अकेले हिंदू ही हैं यहाँ पर। अब भाई देखो, हमें तो भैया कहीं ना कहीं जाना पड़ जाओ, हमारे हिंदू भाई हमारा साथ नहीं देंगे। आज तो हम चले जाएंगे, कल उनके साथ होएगा तो वो क्या करेंगे। जो ये शहाना शहनाज फूल जहां, इसकी बेटियां, लड़के, ये चाह रही है कि यहाँ पे सारे मुस्लिम आए। मेरे घर पे भी दबाव बनाया जा रहा है कि ये यहाँ से निकल जाए, ताकि ये कोई मुस्लिम परिवार खरीद ले और यहाँ पे भी मुस्लिम रहे, और हम यहाँ पे अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। बगल में मुसलमान है, इसके बगल में मुसलमान है, इसके बगल में सारे किराएदार मुसलमान है, और उसके बगल में वो लेडीज आई है जो अब कल ही शिफ्ट हुई है। क्या ये मस्जिद में यही सीखने जाते हैं कि किसी की लेडीज के कपड़े फाड़ दे? क्या यही सिखाते हैं कि जाके तुम मारपीट करो और ऐसे कपड़े फाड़ दो? फटे कपड़े में मैं तीनों को लेके रिक्शे में गई हूँ। अगर हम में से किसी का उस दिन मर्डर हो जाता, क्या तब आप कार्रवाई करते, या किसी का वेट कर रहे हो कि जब हम मर जाएंगे तब आप कार्रवाई करोगे? आप तो टाइम दे रहे हो कि जी अभी एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। आपको कैसा एविडेंस चाहिए? आपने पूरा हमारा डीवीआर लेके चले गए, और कितना एविडेंस चाहिए आपको? पिछले कई दिनों से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक लेडीज है, उनके साथ उनके 2 फैमिली मेंबर और हैं, जिसमें वो महिला कहती है कि उनको मुस्लिम परिवार की तरफ से मारा पीटा गया है और इनको अब बचाया जाए। सोशल मीडिया पे जो लेडीज वायरल हो रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, उन्हीं के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। वो पूरा परिवार मौजूद है। क्या है पूरा मामला, क्यों इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर वीडियो बनाया और एक लाइन लिख दी कि हिंदुओं पर यहाँ के मुस्लिम लोग अत्याचार कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीनू। अच्छा मीनू, मुझे ये बताइए, आपने जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाली उसमें आप रो रही थी, हाथ दिखा रही थी कि हाथ पर कट है, बहुत ज्यादा परेशान थी, क्या था पूरा मामला? मैम उस टाइम जो हुआ था, मैंने अपना हाथ दिखाया था, इन्होंने हाथ पे हमारे काटा था, मेरी मम्मी के और मेरे काटा था। हम तीनों को ही उन लोगों ने अटैक किया था, और मम्मी के और बहन के वस्त्र भी उन्होंने निवस्त्र करे थे, मतलब फाड़ दिया था प्रॉपर। और बहुत मतलब ये झुंड आया था, मतलब मुस्लिम्स औरतें थी सारी और उसमें जेंट्स पीछे खड़े हुए थे सारे के सारे। तो वो लोग आए थे और उन्होंने हम पे अटैक किया है। उनकी सोची समझी साजिश थी कि इन्हें मारना है, और इनका एक ही मुद्दा लगता है मेरे को कि यहाँ से निकालने का हमारे को, क्योंकि बिना वजह तो कोई ऐसे ही नहीं मारने वाला। बस इनका एक ही मुद्दा है कि यहाँ से इनको निकालना है, इधर से हिंदू परिवार को, क्योंकि हम लोग अकेले हिंदू ही हैं यहाँ पर, और बाकी सामने जो हिंदू हैं यहाँ पर वो सब मिले हुए इन लोगों से। मेरे पूरे बाल, इतने मेरे बाल निकले थे। मैंने उसका क्लिप भी बनाया, क्योंकि पुलिस को चाहिए सिर्फ हर एक चीज का एविडेंस। हम सामने जा रहे हैं उनके, मेरे यहाँ पे पुलिस आई है, मैंने बोला सर हमारी हालत देखो, उनकी हालत देखो, नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। हम बोल रहे हैं कि हम पे अत्याचार हुआ, आप देखो, ठीक है। और वही चीज आप बोले रहे हो कि हाँ खुद फाड़ लिया हमने कपड़े, हमने खुद, हम क्यों फाड़ेंगे खुद? आप क्लिप निकलवाओ ना, पुलिस के पास है हमारे डीवीआर, सारी कैप्चर्स जो करी हुई है सब पुलिस के पास है, हमारे कैमरे की डीवीआर। यहाँ पे कितना मुस्लिम घर है? यहाँ पे मैडम देखो, हम मतलब नहीं रखते बाहर, पहली बात तो पूरी गली में बगल में मुसलमान है, इसके बगल में मुसलमान है, इसके बगल में सारे किराएदार मुसलमान है, और उसके बगल में वो लेडीज आई है जो अब कल ही शिफ्ट हुई है। क्योंकि जो हम पे अटैक किया वो मुसलमान थे, तो हम क्यों ना करें हिंदू मुसलमान, क्योंकि उन्होंने किया। हिंदू मुसलमान जम जानते हैं कि एक हिंदू भी साथ में मिलके मार रहा है, तब हम जानते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं है, ठीक है। एक हिंदू भी अगर साथ में मिलके मारता तब हम जानते हैं हिंदू मुसलमान नहीं है। ये ग्रुप ही मुसलमान ने एक मुसलमान को जोड़ा, इसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा, ठीक है, फिर मुसलमान ने ग्रुप नहीं मारा हमें। क्या ये मस्जिद में यही सीखने जाते हैं कि किसी की लेडीज के कपड़े फाड़ दे? मस्जिद में तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सब कुछ अच्छा सिखाते हैं। क्या यही सिखाते हैं कि जाके तुम मारपीट करो और ऐसे कपड़े फाड़ दो? दांत भी काटा, महिला दांत भी काटा है, बताओ। आप देखिए कैमरे पे किस तरीके से इनके हाथ पे दांत काटा गया है। मतलब अभी चौथा दिन है, अभी तक देखो ये कवर नहीं हुआ है, और मेरा देखो यहाँ पे इतना ज्यादा हो गया था, हमने इसको ठीक किया है, ठीक है। अभी आप लोग क्या चाहती हैं इन लोगों पर? क्या, क्योंकि ये लोग तो एजेंडा बना रहे कि आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से चले। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ हो ही नहीं रहा, इतना सब कुछ हो गया,
पकड़ी तक भी नहीं गई, क्योंकि लेडीज पुलिस आती उसको खींचती, उसको थाने तक तो ले जाती पकड़ के खींच के, ये तक भी नहीं किया। दिल्ली पुलिस का क्या रोल है इसमें? साथ वाथ दे रही है? दिल्ली पुलिस ना, दिल्ली पुलिस की ही वजह से ये सब हो रहा है। अगर दिल्ली पुलिस टाइट होती, क्योंकि मैंने क्या करा था, सबसे पहले पीसीआर ही तो बुलाई थी। मैंने बोला था कि ये हमें प्रवोक करते, ये हमें ये सारी चीजें कर रहे हैं, बट नहीं, उसने बोला अरे तुम लोग आपस में लड़ो, हमें नहीं पता, हम जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा आपसी वो करके चालाकी से बड़ी आपसी रंजिश करवा के और निकल लिए। मैंने उनको बोला सर आप देखो, सर आप देखो, ये लोग बोलते हैं, तो उन्होंने उन जो जिनके लिए हमने एफआईआर कराई थी उनसे ही पता नहीं क्या बात करी, वो चले गए। उनके जाते ही 5 मिनट बाद उस लड़की को, उस औरतों को, जो झुंड था औरतों का, उनको शह मिल गई और फिर उन्होंने हम पे अटैक करा। पुलिस वालों का ये बनता था फर्ज, लेडीज पुलिस लेके आते, हमारे कपड़े फटे हुए थे, एक तरह का पूरा वस्त्र हो गया, एकदम तार हो गया है? इसके घर से लेके जाते, इन्हें धमकाते, तो इनकी सह नहीं बनती आज मुसलमानों की। इनकी सह जब ही बनी है जब पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। लेडीज पुलिस आती और इनको पकड़ के ले जाती थाने में, एक दिन के लिए भी इनको बंद करती, तो वो होता कि हाँ कि हिंदू को थोड़ी सब्र होती। आप लोग के जब बॉडी पे कपड़े नहीं थे तो क्या पुलिस आप लोगों का साथ दी, गाड़ी में बिठाई? नहीं बिठाई थी, बोले आप रिक्शे में आ जाओ, ये कहाँ का रूल बनता है? हम लोग ऐसे, हमें किसी तरह चुन्नी, हम कहे अभी हम कपड़े उपड़े बदलेंगे तो कोई हमारी और कार्रवाई नहीं होगी। हमारे बजरंग दल भाई लोग थे जो पहुंचे वहां पर, तो हमारी कार्रवाई नहीं, हमारे पुलिस हमें 2 घंटे तक खड़ा करा के कैसे गए आप लोग फिर ऐसे बिना कपड़ों? जब पीसीआर आई, मैंने सीधा बोला, सारे जिसने हमें मारा था सब वहीं खड़े थे। मैंने बोला सर इन औरतों ने मारा, आप देखो, और हमारे को देखो, हमने चुन्नी ओढ़ रखी है, आप किसी लेडीज पुलिस को बुलाओ और मैं दिखाती हूँ उन्हीं के सामने। मैंने बोला आप इन्हें भी देखो और हमें भी देखो, वीडियो बनाओ प्रॉपर, क्योंकि बाद में अगर इन लोगों ने हम पे उल्टा केस डाला तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास हम एविडेंस दिखा रहे हैं और हमारे पास क्लिप है पूरी। हमारा पूरा जब मैंने बनाई थी 8:25 की वीडियो थी जो मैंने अपने ऊपर बनाई थी, जब हमें मारा गया था। हम जैसे तैसे बच के अंदर आए, उसके बाद भी ये लोग थमे नहीं थे। उसके बाद भी इन लोगों ने पत्थरबाजी करी है हमारे गेट पे, मेन गेट पे पत्थर मारे, इतने मोटे मोटे पत्थर मारे। अगर हम अंदर नहीं आते ना तो शायद जान से ही मार देते, और ये चाहते हैं कि दूसरा कोई ऐसा केस हो। अच्छा, मतलब जरा सोचिए कि परिवार में सिर्फ ये 3 महिलाएं हैं और इनका एक भाई है, और ये लोग एक साथ होकर के इस परिवार पर ऐसे हमला कर रहे हैं। फिर ये मुस्लिम कौम भाईचारे की बात, पुलिस वाले इतने गंदे, पुलिस वाले हमें बोलते हैं रिक्शे में आ जाओ। सोचो, मैं तीनों को लेकर मैं रिक्शे में गई हूँ, फटे कपड़े में मैं तीनों को लेकर रिक्शे में गई हूँ। मैं कपड़े चेंज करा भी देती, ठीक है, मैंने इनको पहले चुन्नी उड़ाई, क्यों नहीं चेंज कराया, क्यों? हमने दिखाया, पुलिस को तो एविडेंस चाहिए ना, हर एक चीज का एविडेंस चाहिए ना उनको, तो वो तो अभी भी नहीं मान रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने क्या किया, जिसने हमारे साथ ऐसा किया ना मैम, हमारी आंखों के सामने 3 दिन हो गए, पूरा टाइम यहीं पे हमारे घर के बाहर मंडराती रहती हैं, कुछ ना कुछ बोलते जाते रहते हैं। ग्रुपिज्म अभी भी बहुत चल रही है, पकड़े ही नहीं गए, शह ही मिल रही है। अब ये कब पकड़े जाएंगे? जब हमारे पर बहुत ज्यादा अटैक हो जाएगा तब पकड़े जाएंगे। मैं छोड़ूंगी नहीं। दिल्ली पुलिस ने भी बहुत हमारे साथ गलत किया, इंसाफ नहीं किया। मैम बस एक का ही साथ मिला है, जो बजरंग दल भाई थे, हिंदू संगठन वाले थे, उन्हीं का ही साथ मिला, तभी हमने इतना कुछ कर पाए। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही थी, उल्टा हमें ही बोला जा रहा था कि तुमने तो अपने आप कर लिया, हम अपनी इज्जत को अपने आप ही अपनी इज्जत को खराब करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, इससे पहले मतलब कभी इन लोगों ने गाली गलौज या कभी ये दिखाया कि ये नहीं चाहते आप यहाँ पर रहे, मतलब प्लॉटिंग प्लानिंग पहले से कभी? जब ये औरत जब से ये आई है, इसी ने ही गाली गलौज करना शुरुआत करी है। ये खड़े होके यहाँ पे बदतमीजी से बात करती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, पोक करती थी, हरेस्ट करती थी, गलत बोलती थी। क्या गलत कि इसको तो मैं बताऊंगी, ये बहुत ज्यादा बनती है, इसको तो मैं बोलूंगी, मैं यहाँ की शहंशाह हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैंने तो सबको सुधार रखा है, मैं तो वहां पे भी थी तो मैंने उसको थप्पड़ मारा था, उसको सुधार, यहाँ पे सारी बिहारियों को भी मैं सुधार दूंगी। ये वर्ड्स इसके होते थे। ये चाह रही है कि यहाँ पे सारे मुस्लिम आए, मेरे घर पे भी दबाव बनाया जा रहा है कि ये यहाँ से निकल जाए, ताकि ये कोई मुस्लिम परिवार खरीद ले और यहाँ पे भी मुस्लिम रहे, और हम यहाँ पे अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। मैम मैं यही चाहती हूँ, इस लेडी जो ये शहनाज फूल जहाँ
इसकी बेटियां, लड़के, इन सब ने मिल पे इनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम में से किसी का उस दिन मर्डर हो जाता, क्या तब आप कार्रवाई करते हैं, या किसी का वेट कर रहे हो कि जब हम मर जाएंगे तब आप कार्रवाई करोगे? आप तो टाइम दे रहे हो कि जी अभी एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। आपको कैसा एविडेंस चाहिए? आपने पूरा हमारा डीवीआर लेके चले गए, और कितना एविडेंस चाहिए आपको? एविडेंस इससे बड़ा प्रूफ तो नहीं होगा। अगर आपने अगर वीडियो देख लिया उसके बाद भी अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो शायद इससे ज्यादा कानून यहाँ का दिल्ली का कहीं नहीं मिल सकता है। इतना खराब कानून है। अब भाई देखो, हमें तो भैया कहीं ना कहीं जाना पड़ जाओ, हमारे हिंदू भाई हमारा साथ नहीं देंगे। सिर्फ हमारे आगे बजरंग दल वाले आए हैं, और भी हैं, और भी यहाँ इतने हिंदू भाई हैं हमारे इधर, सबको आना चाहिए था। हमारे बजरंग दल भाई आए थे तो इनको सबको आना चाहिए था। आज तो हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, कल उनके साथ होएगा तो वो क्या करेंगे? मैं तो कह रही हूँ हमारे हिंदू भाई अगर जो भी देख रहे हो ये वीडियो, तो कृपा है कि हम लोगों का साथ दें, और जो ये गलत काम हो रहा है, जो ये गलत काम किया, हमारे जो कपड़े फटे हैं ना, इस पे आवाज उठाई जाए, और ये जो है ना, ये तहलका जो बन के आई है, इसको जो है ना अरेस्ट कराया जाए। और इन लोगों का जो ये मोटिव है कि भैया हिंदू परिवार को हटाओ, भगाओ, तो अब आप लोग भागने वाले हो या रहोगे? मैम देखो, मैं आपको पहली बात बताऊं कि ये सब होने के बाद जब हमने बात करी, हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही थी। हमारे को जिसने साथ दिया, अगर कोई अकेला बंदा होता है, कोई गरीब दुखिया होता है, पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास नंबर्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो तो बेचारे चुप हो जाते हैं। उनको तो पुलिस वाले पता नहीं क्या हाल करते होंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने नंबर निकाले, ठीक है, बजरंग दल वालों के नंबर निकाले, हमारे हिंदू भाइयों के। जिस टाइम 1 बजे, रात के 1 बज गए थे थाने के बाहर, वो सारे तुरंत आए हैं, ये खबर सुनते ही तुरंत आए हैं सारे के सारे। उसके बाद एफआईआर लिखी गई है, उससे पहले एफआईआर नहीं लिख रहे थे ये लोग। मतलब हम तीनों को देख के एफआईआर नहीं लिख रहे थे। एजेंडा बना रहे हैं, हमें घर के पास सब कुछ दिख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सारी मुस्लिम फैमिली को इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ कुछ जो नालायक हिंदू जो है ना, बेवकूफ हिंदू, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। ये क्या मोटिव कर रहे हैं जी? हम जाएंगे, इन आपके तुम्हारे साथ हम जाएंगे, हम तो ऐसी झूठी खबर कहलाएंगे कि जी मुस्लिम को भी मारा है। ऐसे झूठे झूठे एफआईआर, ये एविडेंस बना रहे हैं। डर के जाओगे या रहोगे? सवाल ये है। मैम देखो, डर के तो हम नहीं जाएंगे, लड़ाई तो हम तब भी लड़ेंगे। डर, अगर ये सोच रहे हो हम डर के नहीं जा रहे, लड़ाई लेकिन हाँ, हमें सेफ्टी तो नहीं मिल रही है ना। सेफ्टी के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा। कब तक हम घर में बैठे रहेंगे? कब तक हम चुपचाप बैठेंगे? काम तो हमें करना ही है ना। हमें सेफ्टी तो अपनी कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी। अगर सेफ्टी होती तो मुझे लगता है जो जितने हिंदू मारे गए हैं ना, वो मरते नहीं। ये सेफ्टी ही नहीं है, तभी लोग इधर से उधर बोल रहे हो जाते कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमारे पास डिसीजन ये है कि हम जाएंगे, क्योंकि इतने दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं करी गई। अभी तक खुले उसकी तरह घूम रहे हैं ये लेडीज हैं, हमारे आमने सामने सब जगह घूम रही हैं बेफिक्र होके। प्रवोकिंग अभी भी चल रही है, कुछ साथ नहीं है, तो हम लोग तो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, दिल्ली जैसे जिसको कहते हैं कि हमारी राजधानी है, वहां पे ऐसे ऐसे खबरें जो है वो सामने आती है। कुछ दिन पहले भी हमने अपने चैनल पे दिखाया कि एक महिला को दबाव डाला जा रहा था कि धर्म परिवर्तन करो। अब ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि अकेले एक हिंदू परिवार पर इतना अत्याचार और दबाव डाला जा रहा है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। फिलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है, इन चीजों को देखते हुए आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। जय हिंद।